Hello friends, my name is Raman and you are watching Solar Fact. So hope you all are good and doing absolutely well. So शुरू कर लेते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कि सोलर पैनल्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं। देखिए, सोलर पैनल्स को सेलेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हायर वाटेज के पैनल को सेलेक्ट कर लिया जाए, या मार्केट में अगर 300 वाट से लेकर 500 वाट या 600 वाट तक के पैनल है तो सबसे अच्छा पैनल 600 वाट का ही होगा, उसको उठा लिया जाए। सो दिस इज नॉट लाइक दैट। तो सोलर पैनल्स को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, और हमारे यूजर्स के हिसाब से, आई मीन टू से कि हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से हम अपने सोलर पैनल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो डोंट बी लाइक दिस कि आपको सबसे हायर वोल्टेज पैनल मिल रहा है तो सबसे अच्छा पैनल है, उसको उठा लो या सबसे अच्छा रहेगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो ऐसा नहीं है। सो वही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मैं सोलर इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे ये देखने को मिलता है कि एवरीवन इज लाइक कि हायर वोल्टेज में आपके पास क्या है, हायर वोल्टेज पैनल कौन सा मिलेगा। सो इस तरीके से लोगों के अंदर परसेप्शंस रहती है। मैंने भी कई लोगों को समझाया है कि किस तरीके से आप पैनल सिलेक्शन करिए अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैनल सिलेक्शन से आपके प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग भी डिफाइन होती है। अगर आपके पास जो सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए एरिया सफिशिएंट है तो आप लोअर वाटेज में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 550 वाट का पैनल लगाने की जरूरत है, आप 450 वाट का पैनल भी लगा सकते हैं। उसी सेम प्रोजेक्ट के लिए आप 400 वाट के पैनल भी लगा सकते हैं। 390, 380, 360, 350 वाट के भी पैनल लगाए जा सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट कि आप कहाँ पे उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं, आपको उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो वो सारे पैरामीटर्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सोलर पैनल्स को कंसीडर करने से पहले सबसे पहले ये देखना होता है कि हमको सोलर पैनल किसी एक रूफ पे या जिस जगह पे भी हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं वहां पे मेरा स्पेस कितना है। कहने का मतलब, अगर मैं एक 10 किलोवाट का सिस्टम प्लान कर रहा हूँ किसी रूफ पे लगाने के लिए, और मेरे पास स्पेस लेट से 15 या 20 किलोवाट आराम से मैं लगा सकता हूँ उस रूफ पे, तो उस कंडीशन में मुझे कौन सा पैनल सेलेक्ट करना चाहिए। या कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे रूफ की लिमिटेशंस हो, रूफ पे बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हो, जहाँ पे आपको शैडो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है आपकी छत पे, और स्पेस काफी कम है, आपको 10 किलोवाट लगाना है और ऑलरेडी आपके पास 8 किलोवाट या 9 किलोवाट का स्पेस है, तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए। सो ये सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करते हुए आज अभी मैं आपको बताता हूँ कि सोलर पैनल का सिलेक्शन मैं कैसे करता हूँ, और मैं आपको सजेस्ट भी उसी तरीके से करने के लिए बोल रहा हूँ। सो सेम चीज अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरा टॉपिक देखेंगे तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोलर पैनल को सेलेक्ट करने के लिए कंसीडर करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सोलर कैपेसिटी टू बी इंस्टॉल्ड, कि हमें किस छत पे कितना कैपेसिटी इंस्टॉल करना है, सबसे पहले हमको वो पता होना चाहिए। वो क्यों पता होना चाहिए, वही मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपका स्पेस ज्यादा है और इंस्टॉलेशन आपको कम करना है, ये पता होना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि आपके पास स्पेस कम है और इंस्टॉलेशन ज्यादा करना है। सो इंस्टॉलेशन करने का कैपेसिटी कितना इंस्टॉल करना है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम उससे क्या निकाल लेते हैं कि शैडो फ्री एरिया अवेलेबल, कि आपके रूफ पे शैडो फ्री एरिया अवेलेबल है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने एक रूफ बनाया हुआ है, ये आप अगर देखेंगे तो ये छत है, और ये नंबर 1 रो है और ये नंबर 2 रो है। यहाँ पे हमने क्या किया कि इस छत में ऐसा कंसीडर करा हुआ है कि मेरे पास रूफ पे लिमिट है कि मैं ज्यादा पैनल्स नहीं लगा सकता हूँ, बट कंज्यूमर को क्या है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोलर पैनल आप मेरे छत पे इंस्टॉल कर दीजिए। तो देखिए, इसमें मैंने जैसे बताया कि शैडो फ्री एरिया अवेलेबल कितना है। तो हमारे इस केस में अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास स्पेस कम है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम जो पिच की वैल्यू होती है, देखिए पिच क्या होता है, मैंने ऑलरेडी एक शैडो के ऊपर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिच की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की वैल्यू को हम बोलते हैं पिच। अब देखिए, होता क्या है कि जब आपके पास किसी जगह पे क्या हो कि आपको सोलर पावर प्लांट ज्यादा लगाना हो और आपके पास स्पेस कम हो, तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि मॉर्निंग में मेरा पैनल अगर 9 बजे या 9:30 बजे या 10 बजे तक भी शैडो फ्री हो जाता है, और मुझे अगर 10 से 4 का टाइम मिल जाता है, तो मेरे सोलर पावर प्लांट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो जनरेशन होता है वो पीक टाइम पे इरेडिएशन की वैल्यू बेटर होती है। तो जो अच्छा जनरेशन की अगर मैं बात करूं, या बेस्ट जनरेशन जो हमको देखने को मिलता है, वो नियर अबाउट 10:30-11 बजे से लेके आपको 3 बजे तक ही देखने को मिलता है। सो मेक श्योर कि आपका पैनल जो भी है वो अंडर शैडो 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में तो बिल्कुल ही ना हो। अगर आपका शैडो उस टाइम पे भी आ रहा है तो आप कभी भी सोलर प्लांट ऐसी जगह पे मत लगाइए जहाँ पे आपके पैनल पे शैडो 10 बजे से लेके अगर 3 बजे तक आ रहा है। अब मेरे केस में क्या है कि मेरे पास पार्शियल शैडो आ रहा है। पार्शियल शैडो का मतलब ये हो गया कि देखिए, अगर आप इस पैनल को देखेंगे, इस पैनल को देखिए पूरे पैनल को, तो यहाँ पे थोड़े से पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे क्या है कि शैडो आ रहा है आगे वाले रो की वजह से। सो ये शैडो, अगर मैंने जैसे ये शैडो कैलकुलेट किया कि लेट से ये शैडो मेरा 9:30 पे जाके क्लियर हो जाता है, ये पूरा का पूरा पैनल पे सनलाइट आने लगता है 9:30 पे। सो 9:30 पे अगर मुझे सनलाइट मिल जा रहा है तो इट मीन्स कि अगर मेरा जो आधे 1 घंटे का जो नुकसान हो रहा है एनर्जी का, वो मेरा कम हो रहा है, क्योंकि 9 बजे 9:30 बजे सोलर इरेडिएशन की वैल्यू इतनी नहीं होती है कि बहुत ज्यादा आपका इन टर्म्स ऑफ यूनिट नुकसान होगा आपके सोलर पावर प्लांट से।
तो ऐसे केसेस में हम क्या डिसीजन लेते हैं कि आधे एक घंटे के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 9:30 बजे भी मेरा पैनल अगर कंप्लीटली शैडो फ्री हो जाता है तो हम उस प्रोजेक्ट के लिए गो हेड कर सकते हैं। तो सेम चीज है, अगर यहीं पे मेरा क्या होता है कि अगर मेरे पास स्पेस बहुत होता, ये पैनल को मैं पीछे भी कर सकता था, तो हो सकता है कि मेरा पैनल 6 बजे 7 बजे भी शैडो फ्री होता। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कहाँ पे प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। तभी मैंने बोला कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है, एंड उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि मेरा शैडो का एरिया कितना बच रहा है मेरे पास, और या कितना नहीं बच रहा है, किस कंडीशंस में हमको लगाना है। उसके बाद आता है कि प्राइसिंग ऑफ पैनल। जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में सोलर पैनल इज मतलब 80% लोग क्या किस तरीके से देखते हैं, उसको बिजनेस के फॉर्म में देखते हैं कि आज अगर मैंने सोलर पैनल लगा दिया तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे कितने टाइम के बाद मिल रहा है। सो उस पर्पज से आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये देखना है कि अगर आपके पास बहुत सारा स्पेस है, स्पेस ज्यादा है, तो आप पॉली पैनल्स भी लगा सकते हैं। कम वॉटेज के पैनल 350 भी लगा सकते हैं, 360 वाट के पैनल भी लगा सकते हैं, क्योंकि 360 वाट के पैनल्स की इफिशियंसी एज कम्पेयर टू 550 के तो कम है, बट आप इफिशियंसी जो सोलर पैनल्स की हम डिफाइन करते हैं वो होता है विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ पैनल। तो अगर आपके पास एरिया बहुत है तो इट्स नॉट मेक सेंस कि आप 550 वाट के पैनल के लिए 2 रुपए या 3 रुपए पर वाट एक्स्ट्रा देने जाएं। नो डाउट कि हायर वोल्टेज पैनल्स की परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू नॉर्मल पैनल्स लाइक 330 350 वाट के पैनल से ज्यादा आता है, बट इट डजंट मेक सेंस इन टर्म्स ऑफ आरओआई कि अगर आप 2 रुपए 3 रुपए कम पे कर रहे हैं तो आरओआई में बहुत ज्यादा आपको फर्क देखने को मिलेगा। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास स्पेस बहुत ज्यादा है तो आप नॉर्मल पैनल्स या जो पैनल्स आपको कम रेट पे अवेलेबल हो रहे हैं, 400 वाट तक भी मिल रहा है, तो यू कैन गो विद दैट। जरूरी नहीं कि आप 550 वाट के पैनल्स के साथ ही जाइए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कम्स की परफॉर्मेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। परफॉर्मेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर का मतलब होता है कि सोलर पैनल का परफॉर्मेंस जो है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तो इसमें अगर मैं देखिए 2 केसेस पकड़ लेता हूँ कि अगर कोई एक ऐसी जगह पे सोलर प्लांट इंस्टॉल है जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मली 50 डिग्री या 45 डिग्री के आसपास रहता है, या एक केस पकड़ लेता हूँ जहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री या 15 डिग्री के आसपास रहता है। तो दोनों के केस में क्या होगा कि जहाँ पे सोलर पैनल का टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा विद रिस्पेक्ट टू 25 डिग्री से अगर कम होता है, तो वहाँ पे सोलर पावर प्लांट का जनरेशन जो है वो एज कम्पेयर टू हायर डिग्री टेम्परेचर जहाँ पे रहता है उससे बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज आता है कि सोलर पैनल कंसीडर करते समय हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पैनल का टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है और कैसे कौन सा पैनल हमारे प्रोजेक्ट के लिए अच्छा रहेगा। सो देखिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपका, जैसे मैं एक केस कंसीडर कर लेता हूँ कि एक ए मैन्युफैक्चरर है और एक बी मैन्युफैक्चरर है। लेट से इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट 0.38% है पर डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द पावर, और लेट से इसका मान लेता हूँ कि -0.20% है। सो अब अगर एक एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज जस्ट फॉर कैलकुलेशन, कि अगर इसका पर डिग्री टेम्परेचर चेंज होने से अगर लेट से कि 0.5 वाट का डिफरेंस आता है और इसका पर डिग्री चेंज करने से 0.8 वाट का, सो ऑब्वियसली आप ये हमेशा देख के चलिए कि जिस भी मॉड्यूल में आपको अगर इन टर्म्स ऑफ पावर का अगर वोल्टेज कम डिग्रेड हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर टेम्परेचर, वो मॉड्यूल आपको हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए। सो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मैन्युफैक्चरर या कौन सा मैन्युफैक्चरर का पैनल जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद एक टर्म आता है वोल्टेज एंड करंट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि देखिए अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया हुआ कि 550 वाट के पैनल्स लॉन्च कर दिए हैं मार्केट में। उन मॉड्यूल का अगर आप करंट रेटिंग देखेंगे तो करंट रेटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 17 to 18 एम्पियर्स के आसपास इनका करंट रेटिंग है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आप अगर बात करूं कि इन्वर्टर्स की मैं बात करता हूं तो बहुत सारे अभी मार्केट में जो रनिंग इन्वर्टर्स हैं वो 15 एम्पियर से ज्यादा करंट को बियर ही नहीं कर सकते। सो इस केस में क्या होता है कि हमको ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये हमेशा देख के चलिए कि आप कौन से इन्वर्टर के साथ इस पैनल को लगाने जा रहे हैं, ये पैनल उस इन्वर्टर के साथ कंपेटेबल होगा कि नहीं होगा, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने कोई मॉड्यूल को प्रोक्योर कर लिया है और वो मॉड्यूल एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बोलूं या एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर वो मॉड्यूल जो है फिट नहीं बैठ रहा है बिकॉज कि उस मॉड्यूल का करंट रेटिंग ज्यादा है या वोल्टेज कम है या वोल्टेज ज्यादा है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप जब भी सेलेक्ट करें आप इन्वर्टर के स्पेसिफिकेशंस के साथ अपने मॉड्यूल्स को मैच करा के ही मॉड्यूल को परचेज करें। उसके बाद आता है हाफ कट सेल्स। हाफ कट सेल्स का बहुत अच्छा एडवांटेज है। जैसे अगर इस केस की बात करूं तो यहाँ पे हम लोगों को हाफ कट सेल्स पे ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे नीचे वाले पार्ट पे एक पर्टिकुलर टाइम तक 9:30 बजे तक इस पे क्या आ रहा है, शैडो आ रहा है। तो शैडो आ रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ना डायग्राम से समझाता हूँ कि अगर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा एक पैनल है, इस पैनल को हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। एक ऊपर पैनल हो गया, लेट से एक ये पैनल हो गया और एक ये पैनल हो गया। अब क्या होगा, अगर ये मैं मान लेता हूँ कि मेरा 400 वाट का पैनल है तो 200 वाट मेरा ऊपर वाला पोर्शन हो गया
और 200 वॉट मेरा नीचे वाला पोर्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये नीचे वाला पोर्शन, जब भी ऐसी कंडीशन है तो क्या करना चाहिए, जब भी आपका पार्शियल शैडो की कंडीशन बन रही है या आपके साइड पे इतना ज्यादा स्पेस नहीं है कि आप उस साइड को 100% शैडो फ्री बनाएंगे, तो कुछ टाइम के लिए अगर आपके साइड्स पे इस तरीके का शैडो की कंडीशन आ रही है जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको हाफ कट सेल टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ टाइम के लिए आपके पैनल्स पे लेट से शैडो इस तरीके से आ भी रहा है तो होगा क्या कि ये 200 जो वॉट है ये पूरा 100% आपको इसके केस में जो है 100% पावर वॉटेज इसका मिल रहा होगा, इसका ही केवल पावर वॉटेज इफेक्ट होगा। अगर मैं इसकी केस में अगर एक नॉर्मल पैनल्स की बात कर लेता हूँ, अगर मैं एक नॉर्मल पैनल इंस्टॉल कर देता हूँ 72 सेल्स का जो कि एक साथ कनेक्टेड है, अगर यहाँ पे कोई शैडो की कंडीशन आती है, सेम अगर कंडीशंस में मान लेता हूँ कि यहाँ पे शैडो की प्रॉब्लम आ गई, तो इस पूरे पैनल का आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो 0 वॉट हो जाएगा। सो इससे एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि अगर आपके यहाँ पे कोई शैडो की कंडीशन आ रही है या आपने मैक्सिमम सोलर पावर प्लांट को लगाने के लिए आपने अगर पिच की वैल्यू थोड़ी सी कम कर दी है कि आपको किसी टाइम पे सुबह या लेट इवनिंग अगर शैडो आती है तो चलेगा, इस टाइप की कुछ कंडीशंस अगर आपने कर रखी है अपने साइड पे, तो आई विल पर्सनली रिकमेंड यू कि हमेशा आप हाफ कट टेक्नोलॉजी में जाइए, जहाँ पे आपको पैनल्स जो है वो 2 पार्ट में स्प्लिट होता है इंटरनली, ऊपर से आपको दिखने में भी लगेगा, और ये 144 सेल्स में भी ये पैनल्स आते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप हाफ कट टेक्नोलॉजी में जाइए। सेम लाइक कि ये चीजें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नो बिफोर सेलेक्टिंग ए पैनल, तो पावर रिक्वायरमेंट, आपको कितना पावर लगाना है या कितना किलोवाट लगाना है आपकी साइड पे, वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप ये डिजाइन कर पाओ कि किस कंडीशंस में आपको कैसे कैसे लगाना है। साइज ऑफ पैनल, साइज कौन सा लगाना है, तो साइज आप कैसे सेलेक्ट करोगे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास स्पेस बहुत है तो आप लोअर वॉटेज के पैनल भी सेलेक्ट करके आप उसी अपनी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी का मतलब आता है कि जो अभी आप सोलर पैनल सजेस्ट कर रहे हैं उसके ड्यूरेबिलिटी, यानी कि रेनी सीजन में अगर हैवी रेनफॉल हो जाए तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपके पैनल्स को, बर्फबारी हो जाए साइड पे अगर, तो उस तरीके से आपके पैनल को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो टेस्टेड होना चाहिए आपका पैनल इस सब कंडीशंस के लिए। उसके बाद टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो मैंने ऑलरेडी आपको काफी सारा बता दिया, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट जिस भी मॉड्यूल का बेटर होगा, यानी कि पर डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से अगर आपके पैनल का पावर वोल्टेज जिस भी मॉड्यूल का कम डिग्रेड हो रहा होगा या कम वोल्टेज गिर रहा होगा, उस पैनल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इफिशियंसी इज ऑलवेज लाइक, इफिशियंसी को हम इन टर्म्स ऑफ स्पेस में देखते हैं, तो अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप हायर इफिशियंसी के मॉड्यूल्स को प्रेफर करिए, अगर आपके पास स्पेस ज्यादा है तो आप लोअर इफिशियंसी के मॉड्यूल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोलर पैनल रेटिंग इज अगेन लाइक कि जो भी आप पैनल का परचेज करने जा रहे हैं, मेक श्योर कि आपका जो परचेज कर रहे हैं उस मैन्युफैक्चरर का रेटिंग कितना है, सोलर पैनल की क्वालिटी क्या है, उसका एक ओवरव्यू देखिए, आप मार्केट का रिव्यू देखिए कि वो पैनल्स मार्केट में आने के बाद उनका जनरेशन क्या मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने एक पीआईडी पे वीडियो बनाया हुआ है, जो प्रीवियस मेरे वीडियोस हैं, इसके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो पीआईडी में हर चीज जो है वो रिलेट करती है मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर, कि आपका सोलर पैनल जब बना तो उसमें जो भी कंपोनेंट्स लगे उसकी क्वालिटी क्या है। सो क्वालिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द रेटिंग ऑफ द मॉड्यूल। तो आपका जो सोलर पैनल है उसकी रेटिंग क्या है, मार्केट में उसकी क्या एक्सेप्टेंस है, वो भी आपको चेक करना है, सो दैट कि आपका पैनल जो है लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा जनरेशन आपको दे पाए। एंड लास्ट वन इज पावर टॉलरेंस। सो जब भी आप पैनल खरीदते हैं, मेक श्योर कि आपके पैनल का पावर वॉटेज या पावर टॉलरेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पहले के टाइम में क्या होता था, आज से 5-6 साल पहले जब मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर पैनल बनाते थे तो उसमें टॉलरेंस जो आता था दैट वुड बी ±5% या ±5 वाट का। अभी गवर्नमेंट या एमएनआरई के नॉर्म्स के हिसाब से अभी जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके नेम प्लेट के अकॉर्डिंग अगर आप उसमें फ्लैश टेस्टिंग कराते हैं उस पर, तो आपको हमेशा ही एक पावर वोल्टेज या पावर टॉलरेंस जो है वो इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव पावर टॉलरेंस ही मिलने वाला है। सो होप कि ये पूरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स में आप इस सब मेथड्स को और इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने पैनल का सिलेक्शन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप हमारे इसी मेथड का यूज करके ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए आप पैनल्स का सिलेक्शन करेंगे। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप किसी स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, सो दैट कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।